शंखनाद का क्या होता असर? साधुओं को धन के दिखावे से क्यों बचना चाहिए? अहंकार और मत दूर करने के लिए ही की जाती है नर्मदा परिक्रमा। माँ नर्मदा, जिनकी उपासना नर्मदे हर के उच्चारण के साथ की जाती है। नर्मदे हर का तात्पर्य है कि माँ नर्मदा मेरे मद अर्थात अभिमान को हल ले। इसी अहंकार से निजात पाने मनुष्य माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और सब कुछ त्याग कर माँ नर्मदा के तट पर भ्रमण करते हैं। माँ नर्मदा के समतल एवं दुर्गम परिक्रमा पथ पर चलकर ही इस अभिमान से लोगों को मुक्ति मिलती है। साधुओं को धन संपदा का मोह नहीं होना चाहिए। इस तरह की बहुत सी ज्ञानवर्धक बातों के साथ इन परिक्रमासी संत ने हमें जीवन का सार बताया। इन दिनों ये परिक्रमावासी संत हनुमान घाट आश्रम में चतुर्मास कर रहे हैं। जिन्होंने पहले 3 साल 3 महीने और 13 दिन की परिक्रमा की, उसके बाद ये निरंजनी अखाड़ा के संत इन दिनों परिक्रमा पर हैं। आइए इन्हीं से सुनते हैं इनकी अमृत वाणी। क्या है मेरी? अच्छा जी। हाँ, संख्य एक तंत्र है जी। तंत्र मंत्र यंत्र, इससे शक्ति की उपासना है। शंखनाद से भूत प्रेत हट जाते हैं, समस्त बाधाएं हट जाती हैं, लक्ष्मी पुत्र है। और युद्ध सत्यनारायण कथा और सभी कार्यक्रमों में शंखनाद हुआ। शंख निनादम कृत्वा शिव झल्लरिना रहते जमीन का प्रलय किया दर्शन शंखनाद और डमरू से। अब नर्मदा परिक्रमा के अंदर और सारे जीवन के अंदर, बाहरी जीवन के अंदर मैदानी, समतल, पहाड़ी और वनवासी जीवन अलग अलग होते हैं जी। एक दूसरे जगहों पर रहने में और वातावरण में और सहनशीलता में परेशानियां और दिक्कत होती है। तो नर्मदा परिक्रमा के साथ साथ मैं रमता राम श्री पंच दशनाम संन्यास जूना अखाड़े का साधु हूँ। रहने की कुटी नहीं है, धन ना होने के कारण कुटी नहीं बन पाई। तंत्र मंत्र यंत्र से आज तक भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ कि जो सोना और चांदी और रुपया बना ले। वो चुर्रैट मुर्रैट बोला 1000 का नोट बन गया तो ये साधु महात्मा और महात्मा को त्याग चाहिए, बोले गोल्डन बाबा हैं, कार वाले हैं। इससे सब शंकर जी और पार ब्रह्म परमेश्वर का मतलब नहीं हुआ। माया रहित दुकुंदा जो माया को त्याग कर दे, जब आप साधु है महात्मा है तो आपको 50 करोड़ सोना पहनने की क्या जरूरत है? आप जूना अखाड़ा से तो कहाँ? जूना अखाड़ा हरिद्वार से। हरिद्वार से हरिगिरी का मैं नातिया शिष्य हूँ, रूपकार शिष्य हूँ, ब्रह्मचारी। हरिद्वार में आप कितने वर्षों तक रहे? हरिद्वार में मैं नहीं रहा, मैं एमपी में ही नर्मदा के किनारे रहा, भारत में रहा। हरिद्वार से मेरी दीक्षा है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे आप? मध्य प्रदेश में सभी आश्रमों में रहा। ओंकारेश्वर से शुरुआत हुई। जी जी। ओंकारेश्वर में नागर घाट के ऊपर कुछ भी नहीं था, एक कुटी थी। इसके बाद ये मार्कंडेय आश्रम अन्नपूर्णा में, वहाँ इससे पहले कुछ भी नहीं था। वहाँ से ही मैंने पूजन पाठ शुभ आरंभ किया महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी के यहाँ। अभी आप परिक्रमा में हैं? मैं परिक्रमा में पूर्ण करके शंकराचार्य आश्रम में दाढ़ी बाल भद्र करवा करके अब अमरकंटक चतुर्मास करने के बाद जाऊंगा। जी। नर्मदा जी की परिक्रमा लोग करते हैं, क्या कारण है कि उनकी परिक्रमा करते हैं? नर्मदा जी की परिक्रमा ही होती है, पहाड़ी और समतल है। बाकी किसी नदियों की परिक्रमा अब जो है वो नहीं हो पाती है और दुर्गम है। और पश्चिम को नर्मदा जी और ताप्ती जी बहती हैं, सागर में मिलती हैं और आदि शक्ति जगदम्बा है। नर्मदा माता में शक्ति है। अब कलयुग काल के अंदर वो शक्तियां विलीन होती जा रही हैं और चली गई। सतयुग द्वापर त्रेता का युग नहीं रहा।
125 साल का कोई है, 150 साल का, 250 साल का, कोई भी महात्मा भारत के अंदर नहीं है। नर्मदा परिक्रमा जो लोग करते हैं, जैसे आप हैं, कोई साधन नहीं, संसाधन नहीं, उसके बाद भी मां नर्मदा की कृपा से कभी कोई परिक्रमावासी किसी दिन भूखा नहीं रहा है। नहीं, भोजन की व्यवस्था तो गांव वाले और अन्य क्षेत्र द्वारा मिलती है। भोजन वस्त्र व्यवस्था गांव वाले सम्मान करते हैं, नहीं तो कहीं पर भिक्षा कर सकता है जी। जंगल में भी, जैसे जंगल में भी, किनारे भी, गांव में भी, और भिक्षा करके कहीं भी साधु बना सकता है जी। अब तो रेस्टोरेंट हो गए हैं, होटल में बैठ करके नाश्ता पानी ले लेते हैं, भोजन बनाने की क्षमता नहीं है। नहीं, कितना भी भयंकर शहर हो, कहीं 4 कंडे लकड़ी लेकर के भोजन अपने आप। तो ये जंगल के अंदर जल और जंगल दोनों चीजें उपलब्ध होने के कारण नर्मदा के किनारे किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं है।